आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि तरंग वेग और समूह वेग क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तरंग की। तो हमने तरंग या वेव पता है हमें। तरंग या वेव क्या होती है? अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच प्रोपगेट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी तरंग होती है एक ऐसा विक्षोभ जो समय के साथ माध्यम में चलता है। और ये जो वेव है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, उनके सबके अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये हो गया अ डिस्टरबेंस विच मूव्स इन अ मीडियम। तो वो कहलाती है आपकी तरंग। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने साइन वेव पढ़ रखी है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा। तो y तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड आयाम, और के प्रोपगेशन कांस्टेंट, के कहलाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक। और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति। खैर, ये आपसे वेव के बारे में नहीं पूछा था, बस एक थोड़ा सा रिवीजन है कि वेव क्या होती है। अब जो टॉपिक है आपका वो है तरंग वेग, वेलोसिटी ऑफ वेव। तरंग वेग या इसको हम कहते हैं कला वेग, तरंग वेग या कला वेग, वेव वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी। क्या होती है वेव वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी? वह वेग जिससे माध्यम में विक्षोभ या ऊर्जा या नियत कला का तल चलता है, उसे
तरंग वेग या कला वेग कहते हैं। The velocity by which a disturbance or energy or plane of constant phase moves in a medium is called wave velocity और phase velocity। इसे VW सफिक्स में W या स्मॉल v सफिक्स में PH फेज के लिए से प्रदर्शित करते हैं। तो वेव वेलोसिटी क्या होगी? वो वेलोसिटी जिससे किसी मीडियम में या तो एनर्जी या हम कहें डिस्टरबेंस या कांस्टेंट फेज वाला प्लेन चल रहा है, वो वेव वेलोसिटी कहलाती है। इसका फार्मूला निकालने के लिए माना प्लस x दिशा में एक साइन वेव निम्न, मान लिया प्लस x डायरेक्शन में एक वेव चल रही है और उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्मॉल a साइन kx माइनस ओमेगा टी। इसके किसी कण से इसके किसी हम ले लेते हैं चलने वाले जो प्लेन की डायरेक्शन, इसकी वेव की डायरेक्शन है, ये ऐसे चल रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो इसका एक हम प्लेन ले लेते हैं, कोई सा भी एक, मान लीजिए हमने इसको ले लिया। इसके लिए, इस प्लेन के लिए ओमेगा जो इसकी कला होगी के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो इसके किसी कण से जाने वाले प्लस एक्स के लंबवत परपेंडिकुलर प्लेन के लिए के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जिस वेलोसिटी से ये प्लेन आगे मूव करेगा उसको हम वेव वेलोसिटी बोलेंगे। तो अब इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। टी के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर के डी एक्स ओवर डी टी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि के क्या है 2 पाई ओवर लैम्डा संचरण नियतांक कहलाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो इससे डी एक्स ओवर डी टी आ गया ओमेगा ओवर स्मॉल के, और यही क्या कहलाती है? वेव वेलोसिटी। अतः तरंग या कला वेग v
W is equal to V pH is equal to omega by स्मॉल। ये फार्मूला आ गया तरंग या कला वेग। अब हम बात करते हैं तरंग पैकेट क्या होता है। तरंग पैकेट या तरंग समूह, वेव पैकेट। और वेव ग्रुप। तरंग पैकेट या तरंग समूह तो ऐसी तरंगों का समूह जिनकी आवृत्तियों में बहुत सूक्ष्म अंतर हो और वो जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो तो इस प्रकार से सुपर इम्पोज हो कि केवल थोड़ी सी जगह के लिए तो उनका आयाम बचे और बाकी सब जगह के लिए उनका आयाम खत्म हो जाए, तो उसे हम तरंग पैकेट या तरंग समूह कहते हैं। ऐसी तरंगों का समूह जिनकी आवृत्तियों में सूक्ष्म अंतर हो तथा जो कुछ स्थान पर कुछ स्थान पर ही अस्तित्व में होती हैं में हो तथा शेष स्थान में परिणामी आयाम तरंग शून्य हो जाए। तरंग समूह या वेव पैकेट कहलाता है। तो वेव पैकेट ऐसी वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनकी फ्रीक्वेंसीज में बहुत मामूली अंतर होता है और वो केवल थोड़ी सी जगह के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, बाकी सब जगह डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये वेव पैकेट हो गया। इसके अंदर इसके अंदर एक से ज़्यादा तरंगे होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये कहलाता है वेव पैकेट। जैसे हम दो वेव के लिए ले लेते हैं,
एक तो वेव ये हो गई, फिगर बनाने की आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी जिसका इससे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है, तो कुछ जगह पे तो वो विनाशी व्यतिकरण करेगी, यानी जस्ट अपोजिट होगी। दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखते हैं कि इसको तो जहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वहां तो मिनिमा, और जहाँ एक एक के ऊपर एक है मतलब बिल्कुल सेम है, वहां पर मैक्सिमा। यहाँ पर मैक्सिमा की पोजीशन आ रही है, यहाँ पर मिनिमा की पोजीशन आ रही है, और फिर यहाँ पर मिनिमा, यहाँ पर मैक्सिमा। ऐसे ही इस तरफ मिनिमा हो गया, यहाँ जाके मैक्सिमा होगा। ये पोजीशन ऐसे आएगी। जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो इसके अंदर चलेंगी, और इनका परिणामी आयाम जो ग्रीन कलर का एनवलप दिखाया है उस तरीके से दिखाई देगा। ये कहलाता है आपका वेव पैकेट। हम बात करते हैं वेव पैकेट के वेग की, वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। तो वेव पैकेट का एनवलप का एम्पलीट्यूड मीडियम में जिस वेलोसिटी से चलेगा उसको हम वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट बोलेंगे। द वेलोसिटी बाय विच एम्पलीट्यूड ऑफ wave packet moves in a medium is called velocity of wave packet। वह वेग जिससे वेव
जिससे तरंग समूह का आयाम माध्यम में चलता है उसे तरंग समूह का वेग कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v सफिक्स में g। मैथमेटिकल प्रूफ, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, माना दो तरंगे समान आयाम व सूक्ष्म आवृत्ति अंतर की प्लस x दिशा में निम्न है। मान लिया कि टू वेव्स आर इन प्लस x डायरेक्शन विच हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ऐसी दो वेव हम एज्यूम कर लेते हैं। एक तो है y1 इज इक्वल टू स्मॉल a एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा 1 t माइनस k1x। ओमेगा 1 पहली वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k1 पहली वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंड y2 इज इक्वल टू दूसरी वेव है स्मॉल a साइन ओमेगा 2 स्मॉल t माइनस k2x। ये दूसरी वेव की ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k2 उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट। अतः सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये वैल्यू रख देंगे तो y इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉमन आएगा अंदर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हो जाएगा जो होता है ट्वाइस ए, ये तो बाहर आ गया, ट्वाइस साइन c प्लस साइन d, टू साइन c प्लस d बाई टू कॉस c माइनस d बाई टू। ये हो गया टू साइन ए इंटू टू साइन, जब हम c प्लस डी करेंगे तो t वाली टर्म को आपस में ऐड कर देंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्मॉल t बाई 2 माइनस k1 प्लस k2 x बाई 2 और cos c माइनस d, cos c माइनस डी करेंगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2, और यहाँ पर माइनस साइन हमें दिया कॉमन तो k1 माइनस k2 x बाई 2। तो y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्मॉल t बाई 2 माइनस k1 प्लस k2 x बाई 2। क्योंकि दोनों वेव साइन वेव हैं इसलिए साइन की टर्म हमने अलग ले ली, और यहाँ
कैपिटल ए जो दोनों तरंगों का परिणामी का रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू स्मॉल t अपॉन 2 माइनस k1 माइनस k2 स्मॉल x अपॉन 2। ये जो रिजल्टेंट है उसका आयाम है, परिणामी वेव का एम्पलीट्यूड। यह t के साथ बदल रहा है क्योंकि जो cos की टर्म है उसमें t आ रहा है, और x के साथ भी बदलता है। अतः इसका वेग कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने तरंग का वेग निकाला था, हमने डिफ्रेंसिएशन किया t के रेस्पेक्ट में, जो कि इसका फेस आया। फेस यहाँ पे आ रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t अपॉन 2 माइनस k1 माइनस k2 x बाई 2 इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम डेल्टा ओमेगा लिख देंगे। ये डेल्टा ओमेगा बाई 2 माइनस डेल्टा के बाई 2 डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, और इससे डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ गई डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के। यदि बहुत सूक्ष्म अंतर हो तो आयाम का वेग, एम्पलीट्यूड की वेलोसिटी, जो कि बाय डेफिनेशन क्या है, वेव पैकेट की वेलोसिटी, या तरंग स्मॉल वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के। ये फॉर्मूला आ गया ग्रुप वेलोसिटी का। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है तो आपको केवल इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला देना है, समय के हिसाब से। ज़्यादा इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं देना, बीच के स्टेप आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है तरंग समूह और तरंग समूह के वेग तथा तरंग के वेग में संबंध। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन? तो हम जानते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी तो है डी ओमेगा ओवर डी के, और वेव वेलोसिटी है ओमेगा ओवर के।
हम जानते हैं तरंग वेग यानी कि वेव वेलोसिटी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। इससे ओमेगा की वैल्यू आ गई वेव वेलोसिटी इंटू स्मॉल के। अब जो वी ओमेगा और के हैं ये दोनों वेरिएबल हैं। माना वी ओमेगा व के दोनों तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निर्भर करते हैं। अतः यानी जो ये वी डब्ल्यू है, वी डब्ल्यू इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा और के तो फंक्शन है ही लैम्डा। के किसके बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा। ये हमने मान लिया कि ये इस पे निर्भर कर रहा है तो इसको खैर लिखने की जरूरत नहीं है, ये अलग से सिर्फ समझाया है। तो ग्रुप वेलोसिटी Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी वी डब्ल्यू इंटू स्मॉल के। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पहले हम लिखते हैं फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो रिलेशन आ गया ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू प्लस स्मॉल के डी ग्रुप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसको अब लैम्डा की टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो स्मॉल के इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर लैम्डा। अतः इसे डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ जाएगा -2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। उपरोक्त संबंध में मान रखने पर ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी प्लस के की जगह क्या रख दिया हमने 2 पाई ओवर लैम्डा डी वी डब्ल्यू और नीचे हो गया -2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। इससे रिलेशन आ जाएगा ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी माइनस लैम्डा डी वी डब्ल्यू ओवर डी लैम्डा। ये रिलेशन आ गया ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में लैम्डा की टर्म में, और इससे ऊपर आया था ये वाला यहाँ पर ये बताता है कि अगर वेव वेलोसिटी लैम्डा पे डिपेंड करेगी तो क्या होगा और नहीं करेगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम केस लेते हैं, केस फर्स्ट।
when VW यानी wave velocity does not depend upon lambda in a medium. For example, light in space. स्पेस में कोई भी वेवलेंथ हो सभी की स्पीड c होती है. Then dVW over d lambda is equal to 0. So Vg is equal to VW. तो ऐसा मीडियम जिसमें तरंग का वेग लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता, उसमें ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी इक्वल होती हैं, और ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम या अविक्षेपक माध्यम. ऐसा माध्यम अविक्षेपक यानी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहलाता है. केस सेकंड, अब अगर डिस्पर्सिव मीडियम है और ऐसा है कि जिसमें तरंग का वेग लैम्डा के बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि dVW और d लैम्डा ग्रेटर देन 0. तो Vg इज लेस देन VW. और केस 3, ऐसा डिस्पर्सिव मीडियम है जिसमें लैम्डा के बढ़ने पर वेलोसिटी का मान घटता है, यानी dVW over d लैम्डा लेस देन 0. तो Vg ग्रेटर देन VW. तो इस तरीके से अलग अलग तरह के मीडियम में ये दोनों हैं डिस्पर्सिव मीडियम के लिए. और ऊपर वाला नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होती है. तो अब हमने ये वेव पैकेट क्यों पढ़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा सा इसके बारे में विचार करते हैं. ये हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया, लेकिन अब हम अभी तक हम तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमने बात करी वेव पैकेट की. क्यों कि इन शॉर्ट में बता देता हूं कि डी ब्रॉगली ने कहा, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से m मास का, तो उसके साथ में एक वेव चलती है, और जिसकी वेवलेंथ उसने लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p दे दी, यानी h ओवर m. तो अगर ये बात सही है, तो क्या वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है? इस चीज को हम पहले चेक करते हैं. द्रव्य तरंग के लिए जो डी ब्रॉगली ने मैटर वेव मानी थी, उसके लिए स्मॉल k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू h ओवर एम वी. तो 2 पाई एम वी ओवर स्मॉल h. ठीक है. और जो मैटर वेव है वो किस फॉर्म में चलती है? द्रव्य तरंग फोटोन के रूप में चलती है.
या द्रव्य तरंग फोटोन के रूप में कण प्रकृति रखती है, उसकी पार्टिकल नेचर होती है। जिसकी ऊर्जा एनर्जी, फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू है। अतः ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई न्यू की वैल्यू रख दी E बाई एच। द्रव्य तरंग फोटोन के रूप में कण प्रकृति भी रखती है, जिसकी ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू है, और इसलिए इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई ई बाई एच होगी। तो इसी प्रकार कण स्मॉल m के लिए भी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ई बाई एच होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के तुल्य है। तथा गतिमान कण की ऊर्जा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसलिए ओमेगा हो गया 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई स्मॉल एच। तो k का मान आ गया नंबर 1 और ये आ गया ओमेगा का मान नंबर 2। अतः स्मॉल v वेग से चलते कण के साथ चलने वाली द्रव्य तरंग मैटर वेव का वेग v w इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। इक्वेशन 2 और 1 और 2 से वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई वी। लेकिन जो v का मान है वो लेस देन c है, अतः जो द्रव्य तरंग है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन c आ रही है, जो कि नॉट पॉसिबल। यानी अगर हम लुईस डी ब्रोगली की कॉन्सेप्ट को सही माने कि गतिमान कण के साथ तरंग चलती है, तो मैथमेटिकली ये सिद्ध हो रहा है कि तरंग का वेग प्रकाश के वेग से अधिक आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अतः जो लुईस डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट माना था उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्रोडिंगर साइंटिस्ट हुए ने कहा कि गतिमान कण के साथ एक वेव पैकेट चलता है न कि केवल एक वेव। तो
उन्होंने डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा करेक्शन किया। उन्होंने ये मान लिया कि गतिमान कण के साथ अभी तक जो हम मानते थे कि एक तरंग चल रही है, तरंग ना चल के अब क्या माना उन्होंने कि एक वेव पैकेट चलेगा। इस तरीके से एक वेव पैकेट माना। तो ये करेक्शन किया और प्रूव किया कि जो वेव पैकेट का वेग है vg और ये v के इक्वल आता है, यानी कि जो m मास का पार्टिकल चल रहा है उसका वेग और वेव पैकेट का वेग इक्वल होता है। जबकि ऊपर हमने देखा कि वेव पैकेट का वेग c से अधिक आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसका शॉर्ट में प्रूफ देख लेते हैं कि अभी हमने ऊपर से k और ओमेगा के मान निकाले थे। हम जानते हैं स्मॉल k इज इक्वल टू 2 पाई mv ओवर स्मॉल h, और m का मान यहाँ पर हम 2 पाई m नॉट v, m का मान रख दिया m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आइंस्टीन मास रिलेशन। और ओमेगा की वैल्यू निकल के आई थी 2 पाई m सी स्क्वायर अपॉन, अभी ऊपर निकाली थी ओमेगा की वैल्यू हमने 2 पाई एम सी स्क्वायर ओवर एच। यहाँ भी m का मान हमने रख दिया m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ऊपर k वाले से तो हम निकाल लेंगे डी के ओवर डी वी, और नीचे से निकालेंगे डी ओमेगा ओवर डी वी। तो इनको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ 2 पाई एम नॉट ओवर स्मॉल h 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, और डी ओमेगा ओवर डी वी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एम नॉट वी ओवर स्मॉल h 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे अतः ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी वी डिवाइडेड बाई डी स्मॉल के ओवर डी वी बाई डेफिनेशन। तो ये आ जाएगा डी ओमेगा ओवर डी के, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आ जाएगा स्मॉल, यानी वीजी की वैल्यू, ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू वी के इक्वल आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि एक गतिमान कण के साथ एक वेव पैकेट चलता है, ना कि एक वेव, सिंगल वेव। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।